2 ओवर में 56 रन्स, 56 माय फ्रेंड। 27 अर्शदीप के, 29 रवि बिश्नोई के। मैच तो वहीं खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास 225 नहीं है डिफेंड करने के लिए, जितने हैं वो डिफेंड हो रहे हैं। इनफैक्ट 28 गेंदों में एक समय तो 58 रन चाहिए थे। भारत ने मैच को पकड़ लिया था, पर उसके बाद जेकब बैथल साहब, रवि बिश्नोई का वो ओवर एंड द गेम गॉट ओवर। कर लेते हैं बात, करते हैं इस मैच की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद से तब हम एक भी मैच हार नहीं रहे थे। इनफैक्ट उससे पहले भी मैं एक भी मैच नहीं हार रहे थे, और अब एक भी मैच जीत नहीं रहे हैं। लगातार 3 हार हो चुके हैं, 1 मैच पानी में धुल चुका है। अभी भी वर्ल्ड कप के बाद जो है वो पहली जीत का हो रहा है इंतजार। एक इंतजार जरूर खत्म हो गया, दैट्स वैभव सूर्यवंशी, जिसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा खेल गया भारत के लिए, पर भारत नहीं जीत रहा है भाई। ओवर नंबर 16 और ओवर नंबर 17, हमारा 16-17वां ओवर और उनका 16-17वां ओवर, ये मेरे विचार में बहुत इंपॉर्टेंट थे। बड़ी कहानी में हमेशा कुछ छोटी सी कहानियां छुपी होती हैं। उनके जो 16 और 17 ओवर जो थे, उसमें मात्र 8 रन आए थे, ओनली 8 रन्स। सैम करन के एक ओवर में, जो 16वां ओवर था, उसमें उन्होंने 2 रन दिए थे, मात्र 1 विकेट उन्होंने चटकाई थी। कुल मिला के सिर्फ 2 ही रन आए हैं। ओवर नंबर है 16वां। 17वें ओवर में विल जैक्स आते हैं, एक चौका उनको जरूर लगता है, लेकिन वो सिर्फ 7 रन देते हैं। तो 2 ओवर में उन्होंने दिए थे 8 रन, यानी कि 16 और 17वें ओवर में हमें बहुत कम कुछ लाभ हुआ। अब सामने से जब हमने 16 और 17वां ओवर देखते हैं, 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती 10 रन, उसमें एक विकेट जरूर गिरता है, विल जैक्स का विकेट था। पर उसके अगले ओवर में 29 रन जाते हैं, नो बॉल्स होती हैं। पहली गेंद जो थी वो नो बॉल थी, उसके बाद एक और नो बॉल होती है, छक्के लगते हैं, 3 चौका लगता है, एक कुल मिला के बनते हैं 29, यानी कि हमने 2 ओवर में दिए 39 रन, 39। और वही जो 2 ओवर्स थे, 16वां और 17वां ओवर जो था, जो एक्चुअली गेम को मूव करने वाले ओवर्स होते हैं, सामने वाली टीम ने दिए थे मात्र 9 रन। शुरुआत हो चुकी थी बहुत बढ़िया यार। ऐसी गजब शुरुआत करा दी थी अर्शदीप सिंह ने कि ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। दोनों ओपनर्स को थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय तो कह दिया, बहुत बढ़िया हो गया काम, पर उस ओवर में गए 27 रन। हैरी ब्रूक ने किया काउंटर अटैक, 2 चौके 3 छक्के, जिसमें से एक शायद कैच हो सकता था पीछे, डिफिकल्ट कैच, आई अंडरस्टैंड, पर कुल मिला के 27 रन उस ओवर से। और अब मैं अगर सोचता हूँ 27 प्लस 29, इट्स 56 रन यार। 56 रन अगर एक ओवर मतलब 2 ओवर में जाने वाले हैं, तो हम मैच में तो वैसे ही पिछड़ जाएंगे यार। 20वें ओवर तक मैच मतलब हार्डली गया, बड़े आराम से उन्होंने हंसते खेलते रन चेस कर लिए। अब एक बार अगर मैं निकालता हूँ स्कोर कार्ड, वो स्कोर कार्ड निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की पहले बैटिंग आ जाती है। बैटिंग के अंदर जब भारत बैटिंग करने आता है, ओके, जब बैटिंग करने आता है, अभिषेक शर्मा वंस अगेन, इनको एक्चुअली इंग्लैंड बहुत पसंद है, इनके इनके इंग्लैंड के खिलाफ आंकड़े देख लो यार। हालांकि इसमें थोड़ा प्लेन में जरूर हो रही थी, थोड़ी सी बॉल बाउंस हो रही थी, साइडवेज मूवमेंट हो रही थी, पर ही इवेंचुअली गॉट गॉट गोइंग, और उनके आगे स्पिन विन लगाने का कोई फायदा नहीं होता, मारते हैं बड़ी जोर से। किस्मत खराब थी, वो फुल टॉस ही थी, सैम करन की जो पीछे पकड़े गए, पर ही बैटेड लाइक अ ड्रीम वंस अगेन। 24 गेंदों में 43 रन, 180 करीब का स्ट्राइक रेट, जस्ट पार फॉर द कॉज। और ऐसा लगा जब वो बहुत बड़ा और बनाने वाले हैं, वो पावर प्ले की आखिरी गेंद थी, आई थिंक ही गॉट डिसमिस्ड, सैम करन की बॉल। पर वैभव सूर्यवंशी, बच्चे का डेब्यू होता है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये भारतीय टीम भी सोचती है तो क्या सोचती है? क्यों ऐसा सोच रहा हूँ मैं? इसलिए सोच रहा हूँ कि एक तो देखिए आयरनी है, आयरनी ये है कि जो हमें विश्व कप जिताने वाला जो कप्तान था, विश्व कप के फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच था, 3 मैच के बाद हम उन दोनों के लिए जगह नहीं बन पाई है। ओके फाइन, आई डू गेट इट। इनफैक्ट मैंने पिछले मैच के बाद भी कहा था कि आप इससे पहले मैंने कहा था कि आप ना वैभव को 5 के 5 मैच दे दो, और इस बार संजू को मत खिलाओ, अगली बार ईशान को मत खिलाना, उससे अगली बार अभिषेक को मत खिलाना। ऐसे इन 3 के बीच में 5 मैच बाँट दो और वैभव को सारे मैच दे दो। क्यों? क्योंकि आप न्याय नहीं, आप मौका देना चाहते हो। ओके फाइन। आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम न्याय की तरफ जाएँगे, हम संजू को खिलाएँगे। आपने खिलाया, संजू की 3 पारियाँ खराब हो गई, मान ली। पर आपने अब उनको कर दिया ड्रॉप। अब आपने वैभव को खिला लिया। अब आपने ये नहीं सोचा कि वैभव को मैं इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मुझे मौके देने हैं। या फिर संजू, क्योंकि अगर न्याय करना चाहते हो तो एक पारी तो और संजू की बनती थी यार मिनिमम, कि आप संजू को कहते नहीं तेरे रन नहीं बन रहे, तू खेल, कोई टेंशन नहीं है, वील स्टॉप। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये मौके वाला डिसीजन नहीं था कि आप किसी को मौका देना चाहते हो इसलिए मौका दे रहे हो। आपने सिर्फ दिया है क्योंकि यू थिंक कि टाइम इज राइट नाउ, व्हिच इज ओके फाइन। देयर इज एन ओपिनियन। अगर लगता है वो सही समय है तो वो सही समय है। एक छक्का मारते हैं, फिर एक और छक्का मारते हैं। एक्चुअली वो जो जॉश टंग को छक्का मारा वो बड़ा तगड़ा मारा था यार। पर फिर विल जैक्स का शिकार बन गए। छोटी सी पारी, पर इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके की एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट ये भाई जो आजकल साथ लेकर आता है। ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ईशान किशन बैटिंग जो कर रहे थे, रन बॉल से थोड़ा सा आगे चल रहे थे यार। अब सच्चाई ये है कि इनकी पारी और जेकब बैथल की पारी, अगर आप 30-32 गेंदों तक देखेंगे ना, पाएंगे बराबर बराबर सा था यार। इट वाज़न्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा अंतर है, एक बहुत तेज़ भाग रहा है, दूसरा नहीं भाग रहा है, और दोनों का ऑलमोस्ट बराबर का स्ट्राइक रेट। बट देन प्रॉब्लम इस स्ट्राइक रेट की ये रहती है, जहाँ पे आप रन बॉल से थोड़ा-सा आगे से 120-25 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप चल रहे हैं, तो ये रहता है कि फिर अंत तक आप रहिए। फिर आप मैच जिता के जाइए। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा आप अंत करके जाइए ताकि चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से आपके पक्ष में आ जाएँ, जो आप धीमा खेले हैं वो कवर हो जाए। वो हुआ नहीं, ईशान आउट हो गए, जेकब बैथल नहीं हुए यार। ही बैटेड ब्यूटीफुली, तो आरसीबी वाले भी इस वाले में खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। जेकब बैथल आरसीबी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पर ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, और बहुत बढ़िया बैटिंग उन्होंने की इस मुकाबले में टुवर्ड्स द एंड। तो वो जो रवि बिश्नोई का ओवर था, जिसके अंदर वो कवर्स के ऊपर से भी, मिड विकेट के ऊपर से भी थी, बड़े साइड में भी, छोटी साइड में भी, विद द स्पिन भी, सामने की तरफ भी, ही वाज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती के सामने भी अच्छा प्रहार किया उन्होंने। वो जो पारी थी, दैट चेंज्ड द गेम इन द एंड। मतलब 6 बॉलें बची हुई हैं, मुकाबले फिर जीत गए, तो इसका मतलब शायद रन भी उतने बोर्ड पे नहीं थे। तिलक वर्मा वाज़ वेरी गुड टुवर्ड्स द एंड, 200 के स्ट्राइक रेट से भागते हैं। श्रेयस अय्यर प्लेड अ डिसेंट हैंड, पर मुझे ऐसा फिर भी प्रतीत हुआ, जिस प्रकार की पिच थी, जिस तरीके से एक साइड छोटी थी और हवा उस तरफ चल रही थी, आई थिंक वी शुड हैव स्कोर्ड अ बिट मोर।
अगेन दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि 6 में 65 हो चुके हैं अगर आपके, तो 210 की तरफ तो आपको देखना पड़ेगा। पर हम वहाँ नहीं पहुँच पाए और ये हो रहा है एक्चुअली, हम उतने रन्स नहीं बना रहे हैं जितने हमें बनाने चाहिए। बैटिंग बदलाव भी किया पर कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। अब गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो अर्शदीप वाज़ ब्रिलियंट विद द न्यू बॉल। इनफैक्ट बाद में भी आके विकेट उन्होंने चटकाया। एक समय पे तो 133 पे 5 थे ना, 28 में चाहिए थे 58। वहाँ पे तो गेम लग रहा था कि पकड़ लिया हमने यार, जब विल जैक्स आउट हुए रिवर्स स्वीप मारते हुए। पर फिर जेकब बेथेल केम टू हिज ओन, बैटेड ब्यूटीफुली, मैच समाप्त कर दिया। 4 में 60 यार। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, इसलिए आपको ना पावर प्ले में भी एक्स्ट्रा स्पिन करानी पड़ जाती है। फास्ट बॉलिंग इनफैक्ट लेट मी जस्ट हैव अ लुक अगेन, क्योंकि मेरी तो फीलिंग यही थी कि हमने सिर्फ 5 ही गेंदबाजों को तो इस्तेमाल किया, हम छठे का गेंदबाज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रन्स उतने नहीं है। 191 इज़ नॉट इनफ। अगर आप ये बना देते हैं, हमने तो 190 बनाए, अगर हम बना देते 225, 220, 222, तो फिर शायद आप बीच में एक शिवम दुबे को ओवर करा लेते। पर यहाँ पे अक्षर पटेल ब्रिलियंट यार, आई मीन 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, वॉव गेंदबाजी है। अर्शदीप का वो 27 रन का ओवर होने के बावजूद बावजूद उनके 4 में 40 हैं। हर्षित राणा 3 में 30, 1 ओवर नई गेंद से बाद में आई मीन 10 रन खा रहे हो प्रति ओवर। वरुण चक्रवर्ती लिटिल एक्सपेंसिव 4 में 37, पर छठे गेंदबाज का इस्तेमाल भी ना कर पाना, उतने रन्स ना बनाना, अल्टीमेटली एक और मैच हार जाना, कहानी तो अच्छी नहीं है यार। ना, इट डज़न्ट लुक वेरी गुड ऑन टीम इंडिया। ऑफ कोर्स सी वर्ल्ड कप इज़ स्टिल 2 इयर्स अवे, तो बहुत ज़्यादा आपको हताश, निराश होने वाली बात नहीं है। हम टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, उसमें ओलंपिक्स भी होगा एंड ऑल ऑफ दैट, पर दैट इज़ अ लिटिल फार अवे राइट नाउ।